सामना करेंगे और क्रॉस किया, इसको क्रॉस किया और इसको उठा, बॉलर एम्पायर को क्रॉस किया। गेंद की फरहान आफरीदी जो इन्होंने एहतियात के साथ खेला बड़ी जबरदस्त अंदाज से। ये अंदाज शायकीन क्रिकेट को बहुत पसंद है, वो इन्हें देखना चाहते हैं, इनके लंबे लंबे चक्कों से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिर्फ कराची पे नहीं बल्कि पूरे का पाकिस्तान पे राज किया। फरहान आफरीदी लेजेंड ऑफ टेप बॉल क्रिकेट। और ये मैं बता दूं कि अब सामना करेंगे कराची टेप बॉल की शान आन कारी हमीदुल्लाह। और ये बहुत बहुत शुक्रिया। फरहान आफरीदी ने इस गेंद को सीधा निकाला था स्ट्रेट की जानिब, एक रन और एक पर इत्तेफा करना होगा। अब कारी हमीद की बारी है और देखना होगा कि कारी हमीद क्या करते हैं। और आए बॉलर बॉल की और इसको निकाल दिया, लॉन्ग ऑफ की जानिब, वहां फील्डर मौजूद और जब तक इनको कलेक्ट करेंगे एक रन और एक पर इत्तेफा करना होगा। दूसरे रन का कतई मौका नहीं। बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा और इस वक्त बेहतरीन फील्डिंग इन दोनों टीमों के दरमियान। बड़ी शानदार क्रिकेट देखने को मिलेगी क्योंकि ये बॉलर जका खेल की जानिब से बॉलिंग करने वाले खिलाड़ी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। पिछले 2 बॉलों पर सिर्फ ही 2 रन दे चुके हैं, लेकिन अब उनका सामना एक खतरनाक खिलाड़ी, एक लेजेंड फरहान आफरीदी से होगा। एक बड़ा इम्तिहान, लेकिन इस दफा एम्पायर को क्रॉस किया गेंद की और बड़ी जबरदस्त अंदाज से खेला, लेकिन बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहिरा। यहाँ सिर्फ 3 बॉलों पर सिर्फ 3 रन दे चुके हैं। और ये आरिफ अपनी बेहतरीन बॉलिंग की वजह से यकीनन जाने जाते हैं। और यहाँ पर इस हाई वोल्टेज मैच में आरिफ की जितनी तारीफ की जाए वो कम होगी। और उनके सामने 2 लेजेंड बल्लेबाज मौजूद, कराची सेंट्रल के कारी हमीद और उनके साथ यकीनन साथ देने के लिए फरहान आफरीदी। और फरहान आफरीदी और कारी हमीद का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आज का मैच इंतहाई दिलचस्प होता हुआ और आरिफ आए, दौड़ना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया और गेंद की बीट हुए। और अपील इस वक्त फील्डिंग साइड की तरफ से एम्पायर पर प्रेशर बढ़ाते हुए, लेकिन एम्पायर का रिप्लाई नोट में। और अब देखना होगा कि क्या होता है। मैं आरिफ की यहाँ पे बात करूँ तो वो अपने इम्तिहान में भरपूर तरीके से पास होते हुए, क्योंकि इन खिलाड़ियों के सामने बॉलिंग करना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और फिर 4 बॉलों पर आपने सिर्फ 3 रन दे चुके हैं, तो ये निहायत ही अपने टेस्ट को पास करते हुए आरिफ एक दफा फिर पवेलियन से आए, एम्पायर को क्रॉस किया गेंद की, लेकिन कारी हमीदुल्लाह ने इन्हें शॉट मारना चाह रहे थे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। सिर्फ 1 रन से दोनों बैट्समैनों को पेट भरना होगा। और ये अब इब्तिदाई 5 गेंदों पर 5 रन बनते हुए कारी हमीद और फरहान आफरीदी की बैटिंग जारी। और 4 रन आए बल्कि 5 गेंदों पर। और आज बड़ी बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा। इससे पहले जो मैचेस खेले गए थे शुरू इब्तिदाई ओवर में वो 20-20 18-18 रन कंसीड कर चुके थे बॉलर, लेकिन अब यकीनन मुकम्मल तौर पर आड़े हाथों लेते हुए दोनों बॉलर को प्रेशर बढ़ाने में कामयाब। आरिफ की इंतहाई नाकाश डिलीवरी और एम्पायर का वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से, ये फर्स्ट वाइड, लेकिन आई थिंक यहाँ पर क्रेडिट देनी होगी आरिफ को। पहली वाइड आरिफ की तरफ से और 5 गेंदों पर 5 रन अब तक आते हुए एक एक्स्ट्रा की सूरत में कराची सेंट्रल को। और कारी हमीद और आरिफ मौजूद क्रीज पर। तो इस आरिफ ने दौड़ना शुरू किया और एम्पायर को क्रॉस किया और इसको उठा के पास से गेंद ज़ैनब मार्केट के पास गिरेगी और लंबा चक्का 78 मीटर का एक चक्का ज़ैनब मार्केट के पास। और इस वक्त मुकम्मल तौर पर दाद वसूल करते हुए और स्कोर बढ़ता हुआ मजमुआ 12। शायकीन क्रिकेट को मैं बताता चलूं कि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि ये वो खिलाड़ी है जो पाकिस्तान में पूरे ब्रांड बन चुके हैं। इनके लंबे लंबे चक्कों से पूरे पाकिस्तान के शायकीन लुत्फानंदोज होते हैं। ये वो खिलाड़ी है जब ये खेलते हैं तो पूरे शायकीन क्रिकेट को बड़ा मजा आता है। यहाँ पे मौजूद शायकीन क्रिकेट की बहुत बड़ी तादाद ये अब इंशाल्लाह कारी हमीद से मायूस बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये पहला चक्का 152 मीटर चक्का शाहिद आफरीदी ने ये पहला चक्का और इसके बाद कारी हमीदुल्लाह ने ये एजाज हासिल किया। मैं समझता हूँ कि ये इस टूर्नामेंट का एक लंबा चक्का साबित हो सकता है। जी इरशाद भाई, ये सफेद बहुत बहुत शुक्रिया। और 2017-2013 की बात है जब शाहिद खान अफरीदी खेल रहे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ और
उससे पहले एक नो बॉल का यकीनन उन्हें एक बोल्ड आउट करार दिया था एम्पायर ने, लेकिन वो नो बॉल हुआ था। उसके बाद 158 मीटर का लंबा चक्का मारा। तारीख में आज तक किसी खिलाड़ी ने इतना लंबा चक्का नहीं मारा। और कारी हमीद 152 मीटर चक्का लगाने के बाद दूसरे नंबर पर आ गए शाहिद खान आफरीदी के बाद। और आसिम कमेंट्री बॉक्स के पास आए। आसिम, सो एक बार फिर गेंद को निकाला और गेंद हवा में, लेकिन जब तक फील्डर पहुंचेंगे 1 रन और दूसरे का मौका नहीं था, 1 पर इक्तिफा करना होगा। सो बढ़ता हुआ मजमुआ दूसरे ओवर का खेल जारी, 1 विकेट पर 1 रन आया है और 13 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इससे पहले आखिरी डिलीवरी पर 6 रन पड़े थे आरिफ को और कारी हमीद की तरफ से। कारी हमीद का ये पहला छक्का था YMC क्रिकेट ग्राउंड पर। तो अब शहाब की बारी। शहाब एक कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा क्योंकि उनका सामना कारी हमीदुल्लाह करेंगे। पहला ओवर आरिफ की जानिब से बड़ा शानदार ओवर था, सिर्फ और सिर्फ 18 रन पे ये ओवर किया। मैं समझता हूँ कि बड़ा शानदार ओवर किया। आरिफ किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। और अब शहाब की बारी है। उन इम्तिहान में देखते हैं कि वो पास होते हैं या नहीं, क्योंकि कारी हमीदुल्लाह अब तकरीबन फॉर्म में आ चुके हैं। और इस वक्त अंपायर आसिफ स्टेट अंपायर है और बड़े अच्छे अंपायर है और एक वसी तजुर्बा रखते हैं। और शहाब आए बॉल की वाइड और अंपायर की तरफ से वाइड का इशारा। तो इस वाइड के साथ स्कोर का बढ़ता हुआ मजमुआ 14 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। और आज का जो मैच है ये इंतहाई दिलचस्प मैच और शायकीन क्रिकेट का जो शोर है यकीनन वो सुनने और देखने से ताल्लुक रखता है। इस वक्त हजारों की तादाद में शायकीन क्रिकेट मौजूद और इस मैच से बराह रास्त लुत्फ अंदोज होते हुए। और यकीनन इस वक्त एक बार फिर शहाब ने दौड़ना शुरू किया और एम्पायर को क्रॉस किया गेंद की और अच्छी डिलीवरी की। गेंद सीधा जाएगा विकेट कीपर के पास और यहाँ पर शहाब की तरफ से बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा पेश। बिल्कुल बिल्कुल शहाब बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं क्योंकि उनका सामने उनका कारी हमीदुल्लाह है। तो शहाब को सारी स्किल्स आज दिखानी होगी। ये तीसरे गेंद के लिए दौड़ना शुरू किया और एम्पायर को क्रॉस किया उठा दिया लॉन्ग ऑफ की जानिब और गेंद बाहर जाएगी 6 रन के लिए। और फील्डर के पास कोई जवाब नहीं, फील्डर इसको देख सकेंगे, रोक नहीं सकेंगे। YMC क्रिकेट ग्राउंड पर ये 7वां मैच जारी, इस टूर्नामेंट का फर्स्ट KPL। तो इस शहाब 3 गेंदों पर 8 रन देने में कामयाब। इससे पहले 2 गेंदों पर वो 2 रन दे चुके थे और अब शहाब का इम्तिहान स्टार्ट हुआ चाहता है। प्लेयर जो है बल्लेबाज वो मुकम्मल तौर पर पिच को रीड करते हुए और पिच को रीड करने में कामयाब और ये भी बाउंस दिया एम्पायर की तरफ। और इस दफा हमीदुल्लाह ने तो बॉल उठा दिया लेकिन मेहमान साबित हुए। और अब जी कहना चाहता हूं मैं, जादूगर सामना कर रहे हैं। कराची टेप बॉल का जादूगर अता प्रिंस। इनके चक्के जब आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको लग जाएगा कि ये जादूगर है। खतरनाक बॉलर था और आज बड़ी बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा और सामना करेंगे और इसको उठा दिया पहली गेंद पर और बाउंड्री की जानिब गेंद बाहर चली गई। फील्डर इसको भी देख सकेंगे, रोक नहीं सकेंगे। बुलंदो वाला चका। सो इस ओवर का एहतमाम 14 रन के साथ इसका एहतमाम हुआ और पहले ओवर में 12 रन आए थे, दूसरे में 14 रन आए, लेकिन एक कामयाबी जरूर मिली और यकीनन 2 ओवर के बाद 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर कराची सेंट्रल। तो जी कराची सेंट्रल का जो मजबूत स्कोर है 2 ओवर के इख्तिताम पे 26 रन। इस प्लेयर की बात मैं करूं अता प्रिंस की, इसमें एक क्वालिटी ये है कि जब ये चक्का मारते हैं तो ये पिच को नीचे देखते हैं और बड़े ही खूबसूरत अंदाज से वो खेलते हैं।
Yes, जिसको sir. इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो उसको नो लुक शॉट कहते हैं। अच्छा जी, दूसरी बात मैं करूं कि टीम अकाखेर की जानिब से बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा की जा रही है, क्योंकि ये वो कराची के प्लेयर्स हैं